हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और मैं आप सभी का हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक बार फिर मैं चेतन प्रकाश कुमावत आपके साथ कक्षा 12 के प्रश्नमाला 8.2 के शेष सवाल लेकर के हाजिर हूं। तो देखो, सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 में दिया है, ये फलन दे रखा है और इस फलन का हमें अंतराल ज्ञात करना है, जिस अंतराल में फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका एफ डैश कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं इसका। तो देखो, इसका अवकलन हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस यहाँ भी 6x हो जाएगा और ये हो गया -36 और इस 7 का अवकलन हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे अपन बिंदु प्राप्त करने के लिए, बिंदु प्राप्त करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है। अब देखो, एफ डैश की वैल्यू ये है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। इसमें से ये 6 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। या अब ये 6 है, इसको 0 में भेज देंगे। अब ये बची बीच में संख्या, तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके टुकड़े करें तो माइनस के 3x और प्लस का हो गया 2x। ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे तो माइनस का x बच जाएगा, इनटू करते ही माइनस के 6 आ जाएंगे बराबर 0। इधर इनमें से कॉमन आ गया x माइनस 3 बच जाएगा, यहाँ कॉमन आ गया 2, तो x माइनस 3 बच गया बराबर 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे हम, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दो, अलग अलग शून्य के बराबर रखने पर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया x इक्वल टू 3 और ये हो गया x इक्वल टू -2। ये हमारे पास दो बिंदु आ गए हैं। अब हम संख्या रेखा की सहायता से देखते हैं। इधर माइनस का अनंत है और इधर ये प्लस का अनंत है। इसमें यहाँ पर 0 है बिंदु, इधर -1 -2, इधर 1 2 और 3। तो इसमें अंतराल क्या मिल गया हमें, माइनस अनंत से -2, ये -2 आ गया इधर, फिर -2 से लेकर के 3 और फिर 3 से आ गया इस अनंत तक, माइनस अनंत से -2, -2 से 3 और 3 से अनंत। इस प्रकार से ये 3 अंतराल हमें प्राप्त होते हैं और इन तीनों अंतरालों में हम ये पता लगाएंगे, ये जांच करेंगे कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। अब देखो, सबसे पहले हम ये अंतराल ले लेते हैं। अब अंतराल माइनस अनंत से -2 में जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स में इसके बीच में से कोई बिंदु रखना है हमें। तो इनके बीच में जैसे मान लो आ गया -3, ये -2 के से छोटा है, -2 से माइनस अनंत के बीच में ही है, तो कोई भी एक बिंदु रख लेंगे। तो अब यहाँ हो गया एफ डैश -3 जब इसमें रखेंगे तो यह हो गया 6 और x की जगह -3 का स्क्वायर -6 -3, इसमें रखते जा रहा हूँ मैं मान, और ये माइनस का 36। अब देखो, इसमें ये प्राप्त हुआ 6 और -3 का वर्ग हो गया इसका 9 और इधर ये हो गया प्लस का 18 और माइनस का 36। तो ये हो गया 9 × 54
54 में ये 18 जोड़ देंगे अपन, तो कुल मिलाकर के ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। अतः फलन इस अंतराल में फलन अतः माइनस अनंत -2 में फलन वर्धमान है। इस अंतराल में तो फलन हमें वर्धमान प्राप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाला लेते हैं। इसमें ये मतलब निरंतर वर्धमान है, यानी यह लिखना चाहिए हमें निरंतर वर्धमान है, लगातार वर्धमान है, ग्रेटर देन 0 आता है जब। अब अंतराल, अब ये ले लेते हैं -2 से 3 में, तो इसके बीच में कोई बिंदु हमने रख दिया, जैसे x बराबर -2 से बड़ा क्या -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, तो इनमें से कोई भी रख सकते हैं। जैसे मान लो हमने 0 रख दिया, तो f' बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रखते जाओ मान, 6x की जगह 0 हो जाएगा, -6 0 और माइनस का ये 36 है, तो इससे ये क्या आया, माइनस का 36 आया, तो माइनस का 36 क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये हो गया लेस देन 0। तो इस प्रकार ये लेस देन 0 होने से इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होने से ये फलन ह्रासमान होगा। अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। हमें इन अंतरालों में ये पता ही लगाना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। अब देखो ये अंतराल, अब अंतराल 3 से अनंत में, तो अब 3 से अनंत से, तो 3 से बड़ा क्या हो गया, 4 रख देते हैं अपन, इसमें f' 4 रख देते हैं। 4 रखेंगे तो यहाँ 6 और 4 का स्क्वायर -6, फिर यह 4 रख देंगे -36, तो 6 4 का वर्ग हो गया 16, ये हो गया -6 चौक 24, -36 16 की 96, ये हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ क्या बच गया, 6 का 6 आ गया, 9 में 6 गए तो 3 पॉजिटिव आया है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। अतः इसमें भी क्या होगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। इस प्रकार हमें इस फलन में अंतराल प्राप्त हो गए हैं जिनमें वर्धमान और ह्रासमान है। अब देखो आप, मैं सवाल नंबर 12 हल करा रहा हूँ, इसके बाद में सवाल नंबर 13 और 14 ये दोनों हल नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसी टाइप से वो क्वेश्चन है दोनों, तो जो मेथड है वो इन दोनों सवालों में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो उसमें ही हो गया होगा, इसमें थोड़ा एक घात के चक्कर में मैं इसको हल करवा रहा हूँ, और इसके अगले वाले दोनों सेम, जो पिछले हमने सवाल किया उसकी सेम है, तो वो दोनों आप स्वयं हल कर सकते हो। तो अब देखो इस सवाल को, पहले इसका वही अपन f' कर लेते हैं। तो f' किया तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस इसका हो जाएगा 4x। अब हम लिखेंगे वही बिंदु प्राप्त करने के लिए, बिंदु प्राप्त करने के लिए f' बराबर 0। तो इधर ये क्या है, 4x³ माइनस 4x इक्वल टू 0। इसमें ये 4 कॉमन आ जाएगा, 4x, तो यहाँ रह गया x², यहाँ रह गया -1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें एक तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, दूसरा ये हो गया x² -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो हो गया x इक्वल टू 0 और इसको इधर भेज देंगे अपन, तो अब इसका वर्गमूल होगा तो ये हो जाएगा +-1। तो इस प्रकार इस संख्या रेखा की मदद से क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस का अनंत है, फिर इधर आ गया -1, फिर ये आ जाएगा 0 1 और इधर आ गया अनंत। ऐसे मान लो ये चलते जा रहे हैं, इधर ये प्लस का अनंत हो जाएगा इधर।
तो इस प्रकार से अंतराल क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से माइनस का 1, फिर इसमें माइनस 1 से हो गया 0 क्योंकि 0 भी आ रहा है इसमें, फिर 0 से हो गया प्लस का 1 और फिर प्लस के 1 से हो जाएगा अनंत। इस प्रकार से इसके अंदर हमें 4 अंतराल प्राप्त होते हैं। अब हम इन अंतरालों में इसकी जांच करेंगे। अब माइनस अनंत से माइनस 1 में जांच, तो इसमें रख देंगे एफ डैश। अब इसके बीच में से हमें कोई बिंदु रखना है, तो माइनस 1 से माइनस अनंत के बीच में माइनस 2 भी आता है, तो हम माइनस 2 ही रख देते हैं, बिल्कुल नज़दीक का ही मामला है। अब यहाँ से रखेंगे, देखो 4x क्यूब, x की जगह -2 है, -2 का क्यूब और -4 और यहाँ पर फिर रख दिया हमने -2। अब ये हो जाएगा 4 है, -2 का क्यूब हो गया माइनस का 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इधर ये हो गया 8। अब ये हो गया माइनस के 32 हो जाएंगे ये तो, और ये हो गया प्लस का 8, तो ये बच गया माइनस का 24 जो कि लेस देन 0 है। तो इस प्रकार हमें इस अंतराल में तो फलन निरंतर ह्रासमान प्राप्त हो जाएगा इसके अंदर। तो ये लिख देंगे, अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। अब हम अंतराल -1 से 0 लेंगे। अब अंतराल -1 से 0 में, तो अब इसमें रख देंगे यहाँ एफ डैश। -1 और 0 के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ माइनस, जैसे ये है 0 से 1, तो यहाँ बीच में ये हो गया, आधा हो गया ना इसका, तो माइनस का 1/2। अब इधर रख देंगे अपन 4x का क्यूब, तो माइनस के 1/2 का क्यूब हो गया, और इधर -4 और माइनस का 1/2 ये रख दिया हमने यहाँ। अब देखो यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो ये 4 है, माइनस तो आएगा इसमें, 1/8 हो गया, इधर ये हो गया प्लस 4/2, इधर ये इससे कट जाएगा 2 बार, इधर ये कट जाएगा 2 दूना 4, तो माइनस का 1/2 हो गया, और ये हो गया प्लस का 2। अब इसमें से देखो 2 में से आधा घटेगा तो प्लस का इसमें 1.5 बच जाएगा, 1 से 1/2 बच जाएगा, या 3/2 लिख लो। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसमें फलन क्या होगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान होगा। ग्रेटर देन 0 है तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। अब लेते हैं अपन अंतराल 0 से 1। में अब 0 और 1 के बीच में प्लस का आधा आ जाएगा, यहाँ तो माइनस का आधा था, यहाँ प्लस का आधा आ जाएगा, तो ये रख देंगे इसमें। तो इसमें रखते हैं 4 1/2 का क्यूब माइनस 4 × 1/2। अब की बार इसमें माइनस नहीं है तो ये आ जाएगा प्लस का 1/8, और ये हो जाएगा माइनस के 4/2, तो ये कट जाएगा इससे 2 बार, इधर ये कट गया, तो अब 1/2 प्लस का आ गया और ये 2 माइनस का आ गया, इसका विपरीत आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ माइनस का 1 से 1/2 बच जाएगा, या माइनस का 3/2 लिख देते हैं, तो ये लेस देन 0 है। तो इसमें फलन क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान हो गया। अब अंतराल 1-0 लेंगे। 1-0 में तो इसमें से बिंदु रख देंगे अपन, जैसे 1 से लेकर 0 तक अनंत तक, तो इसमें 2 ही आ जाएगा, यहाँ 1 के बाद में 2, तो यहाँ रख दिया हमने f डैश 2, तो यहाँ आ गया 4
और x का क्यूब हो गया 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, ये हो गया 4, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 चौक 32 माइनस 8, तो ये हो गया 24, ये ग्रेटर देन 0 आ गया वापस। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया निरंतर वर्धमान हो गया। तो हम लिख देंगे अतः वर्धमान के 2 अंतराल आए अपने पास में, ये तो ह्रासमान का आ गया माइनस अनंत से -1, अतः माइनस अनंत से -1 और यूनियन और ह्रासमान किस में आया, इसमें 0 से 1, 0 से 1 में निरंतर ह्रासमान है। इसी प्रकार से इधर ये ले लिया हमने -1 से 0 यूनियन, यह था 1 से अनंत, 1 से अनंत में निरंतर वर्धमान होगा। इस प्रकार से हमें दोनों अंतराल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये फलन है और इस फलन में हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है कम से कम, जबकि इस अंतराल में ये वर्धमान हो। तो हम पहले देखो इसमें वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें एफ डैश करना पड़ता है, तो ये 2x प्लस a, इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस a हो जाएगा। अब ये वर्धमान कब होगा कि जब ये 0 से ग्रेटर देन होगा, तो हम इसको 0 से ग्रेटर देन करते हैं। अब इसमें क्या है, देखो a का मान प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसे कोई विधि नहीं होगी, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अतः ये जो x का मान है ये इस अंतराल के अंदर 1 2 के अंदर ये 1 से छोटा और x 1 से बड़ा और बराबर है और 2 से छोटा और बराबर है। ये बड़ा ब्रैकेट आया है इसलिए यहाँ पर इक्वल भी लगाना पड़ेगा और दोनों साइड इक्वल भी आएगा। अगर केवल छोटा ब्रैकेट होता तो फिर यहाँ केवल लेस देन ग्रेटर देन ही होता, लेकिन वो बड़ा ब्रैकेट होने से ये बंद अंतराल है, बंद अंतराल में बराबर का निशान भी आएगा। अब देखो इसको हम सेम टू सेम इसके अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर x के गुणा में 2 है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2, इधर हो गया 2x और ये हो गया 4। अब इसमें देखो a भी आ रहा है, तो अब हम इसमें a जोड़ देंगे। a जोड़ने पर सभी पदों में जोड़ेंगे तो 2 प्लस a, इधर आ गया 2x प्लस a और इधर आ गया 4 प्लस a। अब फलन वर्धमान है, मतलब इसका ये हिस्सा भी ये 0 से बड़ा है और ये वाला हिस्सा भी 0 से बड़ा है और ये वाला हिस्सा भी 0 से बड़ा है। वर्धमान के लिए यही तो होगा भाई, ये 0 से बड़ा है तो इसमें, अब इसमें क्या, ये इसके बराबर ही है और इधर से ये भी इसके बराबर है। हालांकि इसमें लेस देन का भी चिन्ह है लेकिन बराबर का भी तो है। तो अगर ये 0 से ग्रेटर देन है तो फिर ये भी 0 से ग्रेटर देन ही होगा। और ये न्यूनतम मान के लिए कह रहा है तो हम ये इधर वाला हिस्सा ही लेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यूनतम मान के लिए 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 इक्वल भी लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अब a ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इधर आ जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ, हमें इसमें a का वह कम से कम a का मान क्या मिला, तो ये मान है कि a -2 से बड़ा और बराबर है, a -2 से बड़ा और बराबर है। मतलब a का कम से कम मान हमें -2 मिला। तो यहाँ लिख देंगे अतः a का न्यूनतम मान -2 है। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 15 क्लियर हुआ। अब देखो इसके अंदर हमें सिद्ध करना है कि ये फलन
इस अंतराल में वर्धमान है। और वर्धमान के लिए जैसा कि आप जानते हो, वर्धमान के लिए पहले तो हम करेंगे इसमें एफ डैश एक्स। तो एफ डैश करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो पहले टेन इनवर्स का करो। तो टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यह आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अवकलन करेंगे, ऊपर तो साइन का तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस का हो गया साइन एक्स। इस प्रकार से ये इसका अवकलन तो हमने कर दिया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे इसको थोड़ा और हल करते हैं। इसको तो लिखते हैं, ये हो गया ऊपर तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन इसका देखो होल वर्क खोलेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1। इसको और इसको एक जगह लेने पर ये भी हो गया 1 और 2 साइन एक्स कोस एक्स। एफ डैश एक्स बराबर ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा ये हो गया 2 प्लस साइन 2x। अब देखो इसके अंदर क्या है, या अपन इसको साइन 2x न करके इसको ये भी रख सकते हैं, चलो यहीं छोड़ देते हैं इसको। अब हमें इसको बताना है कि ये वर्धमान है। अब वर्धमान के लिए देखो, हम जब सारणी बनाते हैं तो 0 और 30 और 45, क्योंकि 0 से π/4 तक की है। इसमें हम देखते हैं जब साइन वाली बनाते हैं सारणी, तो साइन में यहाँ 0 होता है, यहाँ 1/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है। और जब कोस की लाइन चलती है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ √3/2 होता है और यहाँ 1/√2 होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कोस वाले मान हैं वो साइन वाले मानों से बड़े हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतराल 0 से π/4 में कोस एक्स बड़ा है साइन एक्स से। तो अब जब ये इससे बड़ा है तो इस प्रकार से यहाँ जो मान प्राप्त होगा हमें, अतः कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि कोस बड़ा है। कोस बड़ा है तो मान माइनस में तो आने से रहा, प्लस में ही आएगा। इसी प्रकार इधर यहाँ अपोन में देखो 1 तथा 1 + 1 ये हो गया 2, इसको 2 लिख देता हूँ, और प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसमें भी जब हम देखते हैं तो क्या साइन भी इसमें पॉजिटिव ही है 0 से π/4 में, और कोस भी इसमें पॉजिटिव है। मतलब ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये पूरा इसमें पॉजिटिव ही आएगा इस अंतराल में। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, अतः एफ डैश एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये फलन वर्धमान होगा। ये इसके अंदर हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से फलन, ये सवाल पूरा होता है। और अब हमने ये जो 8.2 है इसके सारे सवाल हल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट भाग के अंदर मैं आपके साथ मिलूँगा प्रश्न वाला 8.3 के साथ। धन्यवाद।